भारत की सियासत में क्या चल रहा है, कहां कहां पर टेंशन है, किस किस राज्य में हलचल बढ़ गई, आपको दिखाता हूं। क्योंकि मिशन पर निकल गए हैं मोदी। टेंशन में राहुल गांधी भी है, ममता बनर्जी भी है। कर्नाटक और बंगाल में क्या चल रहा है, तस्वीर आपको दिखाता हूं। कर्नाटक पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। ये आज उडुपी में पीएम मोदी का रोड शो दिखाई है फुल फ्लेम। बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए थे। अब बड़ी बात क्या है दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गीता प्रयास के कार्यक्रम में शामिल, जहां पर पीएम मोदी का सम्मान भी किया गया और उन्हें बताया गया कि जब तक वो हैं, धर्म और देश की रक्षा होती रहेगी। प्रतिष्ठा का प्रतीक भारत की अलंकृतवाद कृष्णन नदिलो इरुवमानस्ता इधरे। और आज प्रधानमंत्री ने वहां पर सोना जड़ित कलश भेंट किया है, देख रहे हैं आप। ये उडुपी में मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दिखाइए जरा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। बताऊंगा दर्शकों पीएम के कर्नाटक दौरे से राहुल गांधी क्यों टेंशन में, लेकिन इधर देखिए आप, टीएमसी एसआईआर को लेकर इतनी चिंतित है, इतनी परेशान है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं बंगाल से लेकर दिल्ली तक। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन्हीं तस्वीरों ने बंगाल में ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। शायद इसलिए ममता के 10-10 सांसद चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गए, ये बताने के लिए कि माई बाप बंगाल में एसआईआर रोक दिया जाए, नहीं तो मोदी आ जाएंगे। We first handed over to him. आपके हाथ खून से रंगे हैं। हमने 5 सवाल पूछे, किसी का भी जवाब नहीं मिला। Dead because of the SIR process. तो सवाल ये कि क्या इस बार बंगाल में आर पार होने वाला है? क्या इसी डर से ममता और उनकी टीम सारे पैंतरे आजमा रही है? लेकिन डर केवल ममता बनर्जी को नहीं, कांग्रेस भी घबराई हुई है। मोदी आज कर्नाटक में थे, रोड शो कर रहे थे, मंदिर में दर्शन कर रहे थे। अगर अब भी ना समझे तो ये समझ लीजिए कि कर्नाटक कांग्रेस मुश्किल में है। और इसी बीच बिहार के बाद मोदी का विजय रथ कर्नाटक पहुंच गया है, जहां पीएम मोदी कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि कर्नाटक के दिल में मोदी है। मतलब कर्नाटक से बंगाल तक मोदी ही मोदी। नरेंद्र मोदी महोदय द्वारा धर्म रक्षणं भवतु इति अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शास्त्रे धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अब दर्शकों इधर टीएमसी बड़ी परेशान हो गई है। और टीएमसी क्यों परेशान हो रही है, आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बंगाल में एसआईआर का मामला अब इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन पर लगातार निशाना साध रही है टीएमसी, और आज 10 सांसदों ने इलेक्शन कमीशन पहुंचकर अपनी विरोध प्रतिक्रिया को दिखाया है। टीएमसी सांसदों की मांग पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें समय दिया था। टीएमसी सांसद और इलेक्शन कमीशन के बीच करीब 2 घंटे बातचीत हुई। बड़ी बात क्या है, इस चर्चा का ना तो कोई नतीजा निकलना था और ना निकला। हमने पहले ही बताया था, क्योंकि टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से सियासत के लिए चर्चा का वक्त मांगा था। समझ रहे हैं आप इसलिए टीएमसी सांसदों ने मीडिया में आकर जमकर सियासत की है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, हम सीसी और उनकी टीम से मिल चुके हैं। हमने एसआईआर प्रोसेस की वजह से लगभग 40 मरे हुए लोगों की लिस्ट सौंपी है। हमने सीसी से मीटिंग में यह कहकर शुरुआत की कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। हमने 5 सवाल पूछे, किसी का जवाब नहीं मिला, ये टीएमसी कह रही है। और टीएमसी सांसद के बयान से साफ है कि सियासत खूब हो रही है। इलेक्शन कमीशन से पूछे गए उनके 5 सवालों से भी इसे समझा जा सकता है। वो सवाल क्या है? पहला, बिहार में कितने घुसपैठियों का पता चला? दूसरा, लिस्ट में दिक्कत तो लोकसभा चुनाव रद्द क्यों नहीं? बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? टीएमसी ने पूछा चौथा सवाल, एसआईआर देशवासी या घुसपैठियों के लिए है? और 5वां सवाल,
एसआईआर ठीक तरीके से क्यों नहीं हो रहा है। यानी टीएमसी सिर्फ सवाल पूछ रही है, जवाब नहीं दे रही है कि आखिर एसआईआर से आपको क्या दिक्कत है। सुनिए जरा। वेस्ट बंगाल सरकार जो ममता दीदी की है, अब वो चंद दिनों की मेहमान है। जो चेहरे पे टीएमसी के नेताओं के सरकार से जाने का भय है वो साफ दिख रहा है, इसलिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। Infiltration is the issue. Other states such as Tripura and Meghalaya share a border with Bangladesh. If you're talking of Rohingya infiltration, other states apart from Bengal share a common border with Myanmar. Why is SIR not being done there? सवाल पूछिए कि जो लोग गए हैं उन्होंने एसआईआर के ऊपर एसआईआर का फॉर्म फिलअप किया है क्या, उनके परिवार ने किया है क्या? अगर किया है तो दोहरा स्टैंड आप क्यों ले रहे हैं? और मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर 1 साल तक एसआईआर करना है करिए। ममता बनर्जी का टेन्योर खत्म होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगे, राज्यपाल के हाथ में पावर जाए और राष्ट्रपति शासन में इलेक्शन हो। एसआईआर के लिए चूंकि मैं पिटिशनर भी हूं, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मूव किया, तो मैं आपको एक बताऊं कि आइडिया से कभी मतभेद नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन तौर तरीकों से मतभेद था। कि अगर हमने आपके सामने दलील ना दी होती तो क्या आधार कार्ड इंक्लूड होता? अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, एक तरफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी तरफ सियासत भी उतनी ही पुरजोर तरीके से हो रही है और कोर्ट भी पहुंचा जा चुका है। देश भर में एसआईआर का तेजी से काम चल रहा है दर्शकों, और एसआईआर पूरी ताकत से किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए हैं विपक्षी दल। 12 राज्य और यूटी में एसआईआर का काम चल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 10% फॉर्म अब तक बांटे जा चुके हैं। लगभग 75% से ज्यादा फॉर्म डिजिटलाइज भी हो गए हैं। चुनाव आयोग 4 दिसंबर तक एसआईआर का पूरा काम करने वाला है। वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट 9 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें, 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन हो सकेगा। चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी को पब्लिश करने वाला है। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं किया है। बिहार में एसआईआर के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था। हालांकि एसआईआर पर जिनकी जिनकी शिकायतें हैं उन्हें सुना जा सकता है। तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की 2 सदस्यीय बेंच ने केंद्र और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी भेजा है। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत कुछ कहती है। टिप्पणी क्या है? हम एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे, कोर्ट कह रहा है। चुनाव आयोग को एसआईआर का संवैधानिक अधिकार है। बिहार में एसआईआर के दौरान एक भी शिकायत नहीं मिली। आधार नागरिकता का सबूत नहीं, केवल सरकारी लाभ के लिए है। विदेशी के पास आधार है तो क्या वोट का अधिकार मिलना चाहिए? यह भी सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। अगर याचिकाकर्ता मजबूत आधार दें तो तारीख आगे बढ़ा सकते हैं। अब इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है, लेकिन इस पर सियासत भी उसी रफ्तार से दौड़ रही है। सुनवाता हूं आपको क्या कहा जा रहा है। देखिए, वैसे तो ट्रेनिंग मिलना चाहिए उनको, और समय और मिलना चाहिए। 1 महीने में पूरा नहीं हो सकता है, मानना चाहिए था। आधार मान लिया जाता तो जनता को बहुत सुविधा हो सकती है। अखिलेश यादव एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर वैलिड वोटर के लिए है, जो स्वर्ग में है वो तो नहीं वोटर बने रह सकते।